और खबरें विस्तार से देख लेते हैं। भीलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। भीलवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हवाला कारोबारियों पर नकेल कसा है। पुलिस ने कार्रवाई कर करोड़ों रुपए का हवाला भी पकड़ा है। तो भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हवाला कारोबारियों पर नकेल कसते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है और करोड़ों रुपयों का हवाला पुलिस ने बरामद किया है। तो हवाला को लेकर लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाइयां की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है भीलवाड़ा से, जहां पर करोड़ों रुपए के हवाला राशि को पुलिस ने बरामद किया है। तो हवाला का कारोबार चल रहा था, जिसे लेकर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। सहयोगी राहुल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, पूरी जानकारी इस कार्रवाई को लेकर। जी प्रियंका, भीलवाड़ा पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के निर्देशानुसार कार्रवाई हुई है और करोड़ों रुपए में हवाला का पैसा पकड़ा गया। हवाला व्यापारियों पे कहीं ना कहीं नकेल कसती नजर आ रही है। आज इस मामले में भी कार्रवाई जारी है। हाल फिलहाल कार्रवाई जारी है और पुलिस जल्द इस पूरे मामले का प्रेस वार्ता करके खुलासा करेगी। लगभग करोड़ों में संख्या बताई जा रही है जो पैसे मिले हैं। 4 से 6 करोड़ के बीच का ये हवाला बताया जा रहा है और प्रतापनगर थाना क्षेत्र में ये पूरी कार्रवाई हुई है। पुर रोड पर एक कार में ये रुपए बरामद किए गए हैं और पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर रही है और 2 जनों को डिटेन भी कर लिया गया है। सबसे बड़ी सफलता पुलिस को ये भी मिली कि 2 जनों को डिटेन कर लिया और अभी उनसे पूछताछ चल रही है और जो पैसे बताए जा रहे हैं वो करोड़ों में संख्या बताई जा रही है इन पैसों की और अभी पुलिस इसकी प्रेस वार्ता करके खुलासा भी करेगी पूरा। बिल्कुल राहुल, करोड़ों रुपए हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़े गैंग का भी खुलासा हो सकता है। प्रेस वार्ता के बाद बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना देखने को मिला है। गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है और इसी को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरते हुए नजर आई। तो कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गैस के दाम बढ़ाकर केंद्र ने कुठाराघात किया। गहलोत सरकार राहत देने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की, लेकिन केंद्र सरकार लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रही है। सुनिए। जो 50 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर पे बढ़ाए हैं, ये तो सीधे सीधे पाप है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, रोटी छीनने का अधिकार किसी को नहीं। जब घर का बजट गड़बड़ा जाए और घर में हंगामा होने लगे, माँ बहन बेटी चिल्लाने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे कि आज 50 रुपए कम पड़ रहे हैं क्योंकि 50 रुपए आज बढ़ा दिए हैं। बजट मीडियम क्लास गरीब परिवार सब में एक तय बजट है। आप किसी की तनख्वाह बढ़ाते नहीं है, रोजगार किसी को देते नहीं है, पैसे किसी को मिल नहीं रहे। अब आप बार बार ये कोसते रहे कांग्रेस कांग्रेस को। अरे भाई साहब, कांग्रेस भारत की सरकार में नहीं है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम तो बीजेपी ने बढ़ाए हैं। हम तो राजस्थान में 70 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। पहली राजस्थान की सरकार। 25 लाख तक का इलाज फ्री है। फ्री में इलाज कराओ, सरकारी हो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। ये पैसे ही तो बच रहे। 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने। तो वहीं सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि अयोग्य विधायकों को मंत्री बना दिया गया, इसीलिए मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मंत्री सदन में बिना तैयारी के आते हैं। जनता के जब काम किए ही नहीं तो भला जवाब कैसे दिया जाएगा। 4 साल का राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का ट्रैक ये है कि वो न तो सदन में परफॉर्मेंस कर पा रही है, न सदन के बाहर धरातल पर। 4.5 वर्षों में जिस तरीके से सदन की गरिमा तो गिराई है, लेकिन उसके साथ ये सदन जवाबदेह होता है और जितने आइटम, जितने मुद्दे विधायकों के द्वारा, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे प्रतिपक्ष के हों, जो मुद्दे उठाए जाते हैं अलग अलग विधानसभा के प्रावधानों में, उसमें कोई संजीदगी और कोई गंभीरता सरकार की तरफ से देखी नहीं जाती। यहाँ सदन में जब बहुत गंभीर चर्चा होती है उस पर भी इनके मंत्री बहुत कैजुअल जवाब देते हैं और या फिर लाजवाब हो जाते हैं, नाजवाब हो जाते हैं। और इसलिए ये साफ दिखता है कि जब किसी सरकार के नुमाइंदे की नीति और नीयत ठीक नहीं होती है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सवाई माधोपुर में रणथंभौर रोड स्थित प्रवेश द्वार के नाम को लेकर सियासत जबरदस्त रूप लेती चली जा रही है।
एक और जहां कांग्रेस इस प्रवेश द्वार का नाम स्वर्गीय डॉक्टर अबरार अहमद के नाम पर रख रही है, तो वहीं भाजपा ने इसका पुरजोर विरोध किया। जमकर नारेबाजी की गई और इसके बाद प्रवेश द्वार के नीचे ही भाजपा पदाधिकारियों ने विधिवत रूप से हवन यज्ञ भी किया और प्रवेश द्वार का नाम रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर द्वार कर दिया। इस दौरान पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल प्रवेश द्वार के ऊपर चढ़ गए और रणथंभौर त्रिनेश गणेश मंदिर द्वार का बैनर टांग दिया। भाजपा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस द्वारा गणेश मंदिर मार्ग नाम के साथ छेड़छाड़ की गई तो उसके दुष्परिणाम राज्य सरकार को भुगतने होंगे। अपने पिताजी का नाम रखने वाले यहाँ के दानिश अबरार को हमने चेतावनी दी है कि ये गणेश जी का शहर है, ये हिंदू समाज का शहर है। इसका नाम त्रिनेत्र गणेश जी के नाम से आज सवाई माधोपुर की जनता ने हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर यज्ञ पूजा कर भगवान को साक्षी मानकर रखा है और लाखों लोग गणेश जी के दर्शन करने आते हैं। सबकी भावना यही है। इस सरकार को हम चेतावनी देते हैं, अगर इसने इसमें परिवर्तन करने की कोशिश करी तो सवाई माधोपुर में चाहे लाशें बिछ जाएगी। जितेंद्र गोठवाल मरने को तैयार है, लेकिन गणेश जी महाराज के नाम से ही इस गेट को जाना जाएगा। और अब आपको एक ऐसे स्कूल में लेकर चलते हैं जहां विदेश से घूमने आए सैलानी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विदेश से घूमने आई राजस्थानी संस्कृति रास आई। विदेशी पावनों का सैलानी धर्म, भ्रमण पर भी नहीं भूली शिक्षिका का धर्म। ये कोई इंटरनेशनल स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्रडाई और बच्चों को पढ़ा रही महिला टीचर ही हैं, लेकिन भारत में नहीं, विदेश में। फिलहाल ये राजस्थान में सैलानी हैं, मेहमान हैं, लेकिन अपना सैलानी धर्म नहीं भूली और बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रही हैं। नाम है मैडम तीर्थ लल्ला और रहने वाली हैं आइलैंड की। I'm here for 5 days and I'm staying in the local hotel and it's very nice and I'm getting a great opportunity to see how the progression of education is here in India. दरअसल मैडम तीर्थ लल्ला अपने साथियों के साथ राजसमंद के देवगढ़ पैलेस घूमने आई और फिर तय किया कि कुछ दिन आसपास के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगी। मैडम तीर्थ को अपने साथियों का भी सपोर्ट मिला। एनवायरमेंट डेवलप करने के लिए, बच्चों के अंदर हेजिटेशन को खत्म करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था देवगढ़ महल के द्वारा और देवगढ़ महल के सपोर्ट से ये सारे कार्यक्रम चल रहे थे। बाद में हमारे राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जो राजस्थान का है, उन्होंने हमें सपोर्ट वो किया है। अभी ये एलए एकेडमी और राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के तत्वावधान में ये कार्य चल रहा है और एक बहुत ही सुंदर वातावरण में, मनोरंजन वातावरण में ये लोग अपना कार्य कर रहे हैं और सदैव इस इलाके में ये बहुत सारा काम कर रहे हैं। न केवल स्टडी के लिए, टीचिंग के लिए, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहे हैं। कई स्कूलों में फर्नीचर वगैरह भी दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा माहौल है दोनों देशों के बीच में। स्कूली बच्चे भी अंग्रेजी सीखने में पूरी रुचि दिखा रहे हैं और मैडम तीर्थ लल्ला की मुहिम की तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, ये पढ़ाते हैं, खेल के प्रति बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें इजी से समझ आ जाता है। हमें अंग्रेजी बहुत अच्छे से समझाते हैं, हंसते से समझाते हैं, खेल के प्रति अच्छे समझाते हैं। गजब है मैडम तीर्थ की सोच भी, लगन भी और सैलानी धर्म या यूं कहें फर्ज भी। राजसमंद से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडी की रिपोर्ट। श्याम रंग में खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले का 8वां दिन है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु लगातार बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के सैलाब को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाबा श्याम के भक्तों के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं और किस तरह से श्रद्धालु जो है वो नाचते गाते बाबा श्याम के दरबार तक पहुंच रहे हैं और ये
कतारों में भी इस तरह से भजन गाते हुए श्रद्धालु चल रहे हैं। बिल्कुल भी कहीं थकान इनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही है और लगातार जो है वो मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जाम जी में गजरो लेके आया बाबा, जाम जी में गजरो लेके आया बाबा के भक्त हैं उनके नजारे अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। किस तरह से नाचते गाते जो श्रद्धालु है वो मंदिर तक पहुंचे और कहीं बिल्कुल थकान है वो नजर नहीं आ रही है। दिलीप चेची के साथ संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। और सीकर से सहयोगी संदीप इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आज मेले का 8वां दिन, किस तरीके का उत्साह वहां पर श्रद्धालुओं में? देखिए बिल्कुल प्रियंका, निश्चित रूप से आज 8वां दिन है और आज की अगर बात की जाए तो अब चूंकि पहले भी ये माना ही जा रहा था कि नवमी, दसवीं और एकादशी को जबरदस्त भीड़ है वो उमड़ेगी। आप अब देख सकते हैं कि जो मंदिर के अंदर की जितने भी लाइन है, जितनी व्यवस्था की गई थी वो पूरी तरह से खचाखच भरी हुई नजर आ रही है श्रद्धालुओं से। और अब चूंकि जो दूर दूर से आने वाले जो पैदल जत्थे हैं जो दसवीं और एकादशी को दर्शन करते हैं उनका जो खाटू पहुंचने का सिलसिला है वो आज से शुरू हो चुका है। तो अब जो भीड़ की संख्या थी वो लगातार बढ़ती जा रही है और आज रात तक जो श्रद्धालुओं की संख्या वो जस्ट डबल होने की जो है वो बात प्रशासन मान रहा है कि देर रात तक दुगुनी संख्या में जो श्रद्धालु है अब खाटू पहुंचना शुरू कर देंगे, क्योंकि लंबे दूरी से जो लोग आते हैं वो वहां से जब रवाना होते हैं तो ये तय करके चलते हैं कि दसवीं या एकादशी तक खाटू पहुंच जाए और उसके बाद यहाँ पर जो है दसवीं को या एकादशी को बाबा के दर्शन करें। ज्यादातर लोग एकादशी के दर्शन के लिए ही जो है वो खाटू इसमें विशेष महत्व मानते हैं। तो इसलिए आज जो बड़े बड़े जत्थे हैं वो खाटू पहुंच रहे हैं और इस वजह से लगातार जो श्रद्धालुओं का है वो तांता लगा हुआ है। जी बिल्कुल संदीप, भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप बता रहे हैं कि आज डबल संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच सकते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें संदीप, तो क्या आंकड़े आज वहां पर कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और अब तक कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं? देखिए बिल्कुल कल का प्रशासन का अनुमान था कि 4 से 5 लाख लोगों ने जो है खाटू श्याम जी में कल दर्शन किए थे और आज ये माना जा रहा है कि आज जो आंकड़ा है वो 1 लाख से 2 लाख उससे ज्यादा हो सकता है और ज्यादा भी बढ़ सकता है जिस तरह से जत्थे पहुंच रहे हैं, क्योंकि सटीक अनुमान तो लगाना काफी मुश्किल हो जाता है कि चारों तरफ से जब लोग आते हैं तो उनका एक मोटा मोटा अनुमान प्रशासन की ओर लगाया जाता है। जिस तरह से गाड़ियां पार्किंग में पहुंचती हैं उनकी जरूर जो एक सीसीटीवी कैमरों से काउंटिंग की जाती है, उनकी नंबर प्लेट स्कैन होती है, उससे ये जरूर कुछ पता लगता है कि गाड़ियां इतनी पहुंची है। तो कल रात से अब तक की जो 7 से 8 हजार गाड़ियां पहुंची और आज रात तक 24 घंटे जबकि मंदिर चलता है तो 24 घंटे में प्रशासन ये मान रहा है कि 12 से 13 हजार गाड़ियां पहुंचे। तो निश्चित रूप से 4 से 5 लाख जो श्रद्धालु है, क्योंकि गाड़ी में आने वालों की संख्या है वो बहुत कम है। ज्यादातर लोग जो पद यात्रा करके आते हैं, ट्रेनों से आते हैं, बसों से आते हैं, तो ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल जैसे 4 से 5 लाख थे तो आज 6 से 7 लाख लोग जो है वो दर्शन कर सकते हैं। जी और संदीप, अगले 3 दिन काफी अहम हो जाते हैं क्योंकि बताया जा रहा है 2 दिन तक एकादशी भी रहने वाला, ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा वहां पर पहुंच सकती है। किस तरीके से व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए प्रशासन वहां पर मुस्तैद है? क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल देखिए व्यवस्थाओं की जहां तक बात है, पूरी जो तैयारी के साथ इस बार मेला शुरू किया गया था, पूरी तैयारी के साथ मंदिर खोला गया था और उसका असर दिख भी रहा है। जिस तरह से अभी कहीं कोई ज्यादा स्थिति खराब हुई नहीं है तो वही है। व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो अभी चूंकि जो हमारा मेला डाइवर्जन जहां से शुरू होता है उसके बाद से सीधे जो खाटू है बिल्कुल संदीप, और अब तक की व्यवस्थाओं से जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। होली मनाइए पर पर्यावरण का भी ख्याल रखिए, इसी संदेश के साथ भीलवाड़ा में गोबर के कंडों का निर्माण हो रहा है ताकि होलिका दहन में लकड़ियों की
नहीं गोबर के कंडों के इस्तेमाल हो सके। ये रिपोर्ट देखिए। होली मनाइए इको फ्रेंडली वाली। लकड़ियों को कहिए ना। गोबर के कंडों को कहिए हाँ। अब की बार पर्यावरण संरक्षण का संदेश। होलिका दहन वातावरण के शुद्धि के लिए हवन। तैयारियां पूरी हैं, मुहिम बड़ी है। होली भी मनाइए, पर्यावरण का भी ख्याल रखिए। तो इस बार होलिका दहन कीजिए, लेकिन वातावरण के शुद्धि के लिए होलिका जलाइए, पर लकड़ियों की नहीं, गोबर के कंडों वाली। होली का त्योहार नजदीक आ रहा है और होलिका दहन की तैयारियां शुरू हो चुकी है, पर माधव गौशाला अपनी होलिका दहन की तैयारियां अलग ही तरीके से कर रहा है। जहां होलिका दहन लकड़ियां रख के, टायर रख के और कहना कि होलिका दहन में फटाकों का इस्तेमाल भी होने लगा है, जो प्रकृति को कहना कि नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं जो माधव गौशाला है कंडे बना रहा है, जैसे कि आप मेरे हाथों में देख सकते हैं। इस प्रकार से ये लोग बड़बुले बना रहे हैं और ऐसी पैकिंग करके लोगों को दिया जा रहा है। जिस प्रकार से ये पैकिंग करके दे रहे हैं और बड़बुले बना रहे हैं, लगातार लोग यहाँ पे लेने आ रहे हैं। पिछली बार 150 होलिकाएं जली थी इन्हीं बड़बुलों से, इन्हीं कंडों द्वारा। पहल तो अनूठी है ही, तभी तो भीलवाड़ा के माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान में 15 दिन पहले से ही ढेर सारे कंडे बनाने का काम शुरू हो जाता है। गोबर के कंडों के अलावा भर भोलिए, गोबर के नारियल और हवन टिकियों को भी बनाया जा रहा है। गोबर के बने हुए कंडे, जिन्हें थापड़ी भी कहा जाता है, इसके साथ ही साथ बड़गुले की मालाएं, गोबर का नारियल, हवन टिकिया, इन सब की पूर्ण जानकारी देख करके शहर भर में सभी संगठनों से, सभी मोहल्ला निवासियों से विशेष आग्रह करके कि होलिका दहन आप गोबर के कंडों के द्वारा ही करें, बजाय लकड़ी या अन्य सामग्री जो पर्यावरण को दूषित करती है। ऐसा नहीं कि लोग जागरूक नहीं हैं, पहल अनूठी है तो लोगों का भी साथ मिल रहा है। होलिका दहन के अंदर यहाँ के उपले और नारियल का पूजन हम ले जाते हैं ताकि वातावरण प्रदूषित नहीं हो, इसमें वातावरण में ठीक रहता है, इसीलिए हमेशा इसी का उपयोग करते हैं। और हवन सामग्री भी इसका यहाँ से ले जाते हैं, और जो होलिका दहन के अंदर बड़बुलियों की माला और बड़बुलियों का भी उपयोग यहाँ से ले जाते हैं ताकि वातावरण प्रदूषित नहीं हो, इसलिए इनका भी उपयोग करते आए हैं। सबसे बड़ी खासियत इन बड़बुलों और इन कंडों की है कि ये प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जो लकड़ियां हैं जो इस्तेमाल करते हैं होलिका दहन में, कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है। वहीं ये कंडे हम इस्तेमाल करके पेड़ों को भी बचा सकते हैं, प्रकृति को बचा सकते हैं, और वहीं ना वहीं प्रदूषण जो बढ़ता जा रहा है उसको भी कम कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 राज्य।